एक बड़ी खबर है। कोटपुतली के किरतपुरा में बच्ची के बोरवेल में गिरने का मामला और थानाधिकारी तहसीलदार बीसीएमएचओ पहुंच गए हैं मौके पर। बोरवेल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो सका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही बोरवेल जिसमें कुछ दिन पहले ही मेंटेनेंस की जानकारी है कि पाइप इसमें से निकाला गया। ये खुला था, छोटी बच्ची इसके आसपास मौजूद थी। अब वो जानकारी लगने पर पता लगेगा कि लापरवाही किसकी रही। क्या परिवार की लापरवाही रही जिन्होंने हाल ही में हुई घटना से सबक नहीं लिया और अपने बच्चे का संभवतः उतना ख्याल नहीं रखा जितना इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद। और संवेदनशील खासतौर पर जब बोरवेल खुला हो, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा हो, ढका हुआ नहीं हो, बच्ची छोटी है, तीन साल की उम्र बताई जा रही है। हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़े हैं। अनिल, क्या पूरी जानकारी, बच्ची की स्थिति को लेकर के क्या अपडेट है, सबसे पहले बताइए, और रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है वो भी जानकारी दीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोटपुतली के पास किरतपुरा में बड़ियाली ढाणी है, वहाँ पे घर के सामने एक बोरवेल था और जो खुला बोरवेल था उसके अंदर बच्ची खेलती हुई गिर गई। और जिसकी सूचना घर वालों ने प्रशासन को दी। पूरा प्रशासन और उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और उसे निकालने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अनिल, कितनी ऊंचाई और ये जो बताई जा रही है कितना डीप है बोरवेल, कहाँ पर बच्ची फंसी हुई है, अभी रोने की आवाजें आ रही है, ये जानकारी वहां से मिल रही है? जी, और बच्ची से बात करने का प्रयास किया गया है, तो वो जैसे बात करने की वो बोल रही है बच्ची। अभी फिलहाल परिजनों से बात भी करवाई है। अनिल, वहां पर रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच गई है और कलेक्टर भी पहुंच रहे हैं, ये जानकारी है। बीसीएमएचओ पहुंच रहे हैं, कौन कौन और वहां पर मौजूद है जिला प्रशासन की ओर से, और रेस्क्यू का क्या मानकर चले, कितनी देर में शुरू हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन? जी, अभी अधिकारी पहुंच रहे हैं। वो पहुंच के फर्स्ट में जैसे वहाँ पे बच्ची को ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए जो पाइप डाला गया है बोरवेल के अंदर, वो बात कराने के प्रयास किए गए हैं। और फर्स्ट में जैसे जेसीबी वगैरह वहाँ पे पहुंची है और बच्ची को जैसे अभी फर्स्ट में जैसे किस तरह इसे निकाला जाए तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्ची को सबसे पहले सकुशल बाहर निकालना है। अनिल, कितने दिन से बोरवेल खुला हुआ था? आप बता रहे हैं कि घर के सामने ही बोरवेल था और मेंटेनेंस कैस में चल रही थी या फिर पहले से ही खुला हुआ था? जी, अगर बताना चाहूंगा कि जैसे यही नहीं, यहाँ पे और भी जैसे हर जगह बोरवेल है और खुले रहते हैं। जैसे खेतों में और गांव के अंदर जो घरों के आसपास हैं जो बोरवेल खुले रहते हैं, अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता ना प्रशासन की ओर से और ना जो बोरवेल मालिकों की वजह से इस तरह ये हादसे हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात आपने बताई अनिल, क्योंकि हाल ही में दौसा में जो वाकया हुआ है, बच्ची की जान को बचाया नहीं जा सका, लेकिन उसके बाद में कई सवाल उठे थे, कई दावे हुए। अनिल, आप बता रहे हैं, कितने आपके ध्यान में अनिल ऐसे बोरवेल होंगे आपके इलाके में, ऐसे बोरवेल आपके ध्यान में जो कि खुले पड़े हुए हैं, जिस पर लापरवाही नजर आ रही है, तो प्रशासन की या फिर बोरवेल मालिकों की? जी, अगर बात करें पूरे क्षेत्र की तो लगभग ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि भाई 100 से ज्यादा बोरवेल हो सकते हैं यहाँ पे जो खेतों में और आसपास के जितने घरों में आबादी क्षेत्र के अंदर। तो 100 अगर सैकड़ों का आंकड़ा भी पकड़ा जाए तो ये भी बड़ी बात नहीं है। ये गंभीर विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम खबर प्रसारित और हमारे मुंह से सुनने के बाद कि ये बहुत संवेदनशील विषय है। आज भी एक हादसा हुआ है किरतपुरा में, एक बच्ची बोरवेल में गिरी है। बच्ची की उम्र 3 साल बताई जा रही है। अनिल, कौन कौन परिवार में है, परिवार के लोग और कहां मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? बच्ची को देखा किसने और ये पता कैसे चला कि बच्ची बोरवेल में गिर गई है? प्रत्यक्षदर्शी रहा कोई हादसे का? जी, बच्चे घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे तो अक्सर छोटे बच्चे ने, एक बच्चे गिरी, ये मासूम बच्ची गिरी, और दूसरे बच्चे ने उसे देख लिया और वह परिजनों को सूचना दी, घर के अंदर से बुला के परिजनों को बताया। बिल्कुल अनिल, तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं, लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है जैसे ही जानकारी पहुंची। अनिल, क्योंकि अभी बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे पहले प्राथमिकता ये हो जाती है ताकि वो कम से कम सांस ठीक से ले पाए, और सर्दी का मौसम है, नीचे टेम्परेचर को लेकर भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जमीन के नीचे और भी ठंड जो कि जमीन के ऊपर है। ऐसे में क्या और कोशिशें की जाएगी बच्ची को कम से कम राहत और सहूलियत मिले इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी?
जी, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से जो यहाँ पे मौजूद है उनसे बात करी है, तो वो बता रहे हैं कि फर्स्ट हैंड में भी बच्ची को अंदर सकुशल ऑक्सीजन देके और उसे जिंदा रखना वहाँ पे, और फिर उसके लिए निकालने का प्रयास कि किस तरह से किस किस तकनीकी के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जाए। ये बगल में खड्डे खोद के निकालने की भी बात कही जा रही है। हाँ जी ठीक है अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया अभी पूरी जानकारी के लिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अश्विनी, अनिल वहां से स्थानीय सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अश्विनी एक और बात उन्होंने कही, जो स्थानीय रिपोर्टर है वो बता रहे हैं कि इलाके में सिर्फ एक ही बोरवेल नहीं बल्कि कई ऐसे बोरवेल उनकी नजर में है जो खुले पड़े हैं और खुले बोरवेल हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस हादसे पर अभी क्या अपडेट है और इस बात को कैसे देखते हैं अश्विनी की वहां पर और भी कई बोरवेल खुली हुई स्थिति में है इस समय? देखिए, हादसा हुआ है। अभी मौके पर तहसीलदार, थानाधिकारी और पीसीएमओ पहुंचे हैं। ये ऊपर तक अधिकारियों को सूचनाएं दी गई है और तैयारी की जा रही है कि कैसे रेस्क्यू शुरू करें। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है। हालांकि टीम को कहा गया है कि वो थोड़ी देर में पहुंचेंगी, उसके बाद प्लानिंग की जाएगी कैसे रेस्क्यू की जाए। आजकल आपदा का एक नया स्वरूप है। इससे पहले बाढ़ का आना और दूसरी तरह की आपदाएं होती थी और जिला प्रशासन उन आपदाओं के लिए तैयार होता था। हाँ। लेकिन अब देखने में लगातार ही देखने में आ रहा है कि बोरवेल में बच्चा गिरने भी एक आपदा है और उसके लिए प्रशासन तैयार नहीं होता है, संसाधन उस तरह का नहीं होते हैं। अभी अगर हम कोटपुतली में बात करें तो ऑक्सीजन के लिए या कैमरा नीचे डालकर देख सके क्या स्थिति है, कितनी दूरी पर बच्चे हैं, ये काम भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण है कि अभी जिलों में ये व्यवस्थाएं नहीं है और इस तरह की आपदा के लिए प्रशासन तैयार नहीं होता है। दूसरी बात है कि इस तरह के और भी बोरवेल हैं। आज जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल युग का जमाना है और लगातार ये अपील की जाती है छोटे अधिकारी से लेकर बड़े तक और छोटे स्थानीय सरपंच पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक अपील की जाती है कि इस तरह के बोरवेल से बचें। अगर कहीं खुले हैं तो उन्हें ढक दें, कुएं खुले हैं तो उन्हें ढक दें। तो निश्चित तौर पर आम आदमी को इसके लिए जागरूक होना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। प्रशासन या सरकार ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, पहले हम खुद जिम्मेदार हैं, उसके बाद सरकार का काम है और पहले हम खुद अपना नुकसान कराते हैं कि परिवार के, गांव के किसी बच्चे खो देते हैं और ऐसी घटनाएं तब होती हैं। लेकिन इससे पहले जब घटनाएं हुई थी तो मुझे ध्यान है कि सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक पटवारी का ये जिम्मेदारी लगाई जाए या निचला जो स्तर जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी लगाई जाए, भले ही वो स्कूल का टीचर हो, पटवारी हो और ग्राम सचिव हो, उसकी जिम्मेदारी हो कि उसके इलाके में कोई भी ऐसा कुआं खाली नहीं, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई बोरवेल खुला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके ऑर्डर्स जारी हुए थे। लेकिन आखिर निचले स्तर पर भी कर्मचारी क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको नहीं पता कि इस तरह के बोरवेल्स खुले हुए हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी कि अलवर के ही रैनी में एक सड़क किनारे खुला हुआ था, उसमें पूरा ट्रैक्टर उसमें गिर गया था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती हैं कि क्यों उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जो सरकार की मंशा है। बिल्कुल अश्विनी, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है खुले बोरवेलों को ढकना। लेकिन अगर फिर भी बार बार दावों के जरिए कहने के बावजूद अगर ये बोरवेल खुले के खुले हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं तो विषय चिंतनीय है। शुक्रिया अश्विनी इस बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए।